सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अजीम तुर्क सुल्तान फातिह महमद सुल्तान के मकबरे में नमाज ज़ोहर के बाद जब खादिम दाखिल हुआ तो उसे मरहूम सुल्तान के मकबरे के पास ये कपड़ा रखा हुआ दिखाई दिया। सुल्तान मौसम, यहाँ होगी मुलाकात जहाँ ये तीनों निशान मिलते हैं। महमूद जलालुद्दीन पाशा आपका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे पे एक बकी खड़ी है, उस पर सवार हो जाए। मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन अकेले आइएगा। हम दीगर पेशकशों पर गौर करने के बाद फैसला करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बरतानवी भी मेज पर मौजूद हों। अब्दुल हमीद को हमने अपने जाल में फंसा लिया है। आपको कैसे मालूम हुआ? यानी इसे पढ़ने का खुफिया तरीका? मैकटेल ने दरवेश को कत्ल किया तो उसके पास से ये मिला था। उसने सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। उस्मानी टकसाल में दाखिल होंगे और हमारा अंदाज बिल्कुल जंगजुओं जैसा होगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम बतौर जर्मन बैंक मंसूबों में शिराकत के ख्वाहिशमंद हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम मुझसे जीत गए। इस्माइल हक़ी साहब अहमद पाशा के हमरा उस खुफिया मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन जहां मुलाकात होनी थी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। तहसीन पाशा। जी हुक्म कीजिए। महमूद पाशा से कहिए कि वो जाए वकुआ पर जाएं और अपने साथ सिपाही भी ले जाएं। रजा और तौफीक पाशा से कहिए फौजी दस्ते के साथ टकसाल का घेराव करें, वहां से कोई बाहर ना आने पाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, क्या आप इन वाकयात के बाद भी रेलवे मंसूबा जारी रखेंगे? कुछ भी हो जाए, ये रेलवे तामीर की जाएगी। जर्मन बैंक की नुमाइंदगी के लिए तैयार रहें। बरतानवी भी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही बोली होगी। गुजरगा का क्या होगा? इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। आइए, आइए, दरवाजा खोलो। उस्मानियों की सारी दौलत। अब हम क्या करेंगे? क्या आपने रकम निकालने का कोई मंसूबा बनाया है? ये रकम बाहर नहीं जाएगी। ये कभी अब्दुल हमीद के हाथ में नहीं आएगी। इस सोने का क्या होगा? हम इतनी बड़ी आग लगाएंगे गुरुन कि वो सोने के साथ साथ अब्दुल हमीद के ख्वाबों को भी खत्म कर देगी।
जमीला सुल्तान कहाँ जा सकती है? आखिर वो कहाँ गई होंगी? जमीला सुल्तान, एक पैगाम के पीछे आप कहाँ चली गई? आप कहाँ चली गई हैं? कहाँ चली गई? काश कि मैं आपको तन्हा ना छोड़ती। काश काश काश। अल्लाह हमारी मदद फरमा। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, जमीला सुल्तान ने ये मामला उस वक्त बंद कर दिया था जब उन्हें इल्म हुआ कि खतूत लाने वाला एक धोखेबाज है, तो दोबारा ये सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? ये सब मेरी गलती है सुल्ताना। आपकी गलती कैसे है? एक दिन जब मैं तंजीम के दफ्तर आई तो मुझे दरवाजे पर एक खत पड़ा हुआ मिला जिस पर जमीला सुल्तान का नाम लिखा हुआ था। मैंने सोचा ये खत उन्हें देने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। जमीला सुल्तान ने बताया कि ये खत उनके शौहर की तरफ से आया है। उसके बाद से वो मुझसे महमूद जलालुद्दीन साहब को तलाश करने पर इसरार करती रही। लेकिन वो आदमी तो अभी भी जिंदान में है। फिर ये खत किसने भेजा? जमीला सुल्तान किस किस्म के खेल का शिकार हो गई है या अल्लाह। कौन जानता है कि वो अब कहाँ है, किस हाल में है। मेरी मदद करो। क्या कोई है? खुदारा मेरी मदद करो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मेरी आवाज सुन रहा है? सुल्ताना, मुहाफिजों ने हर जगह तलाश कर लिया है। बदकिस्मती से जमीला सुल्तान को कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है देर हो जाने की वजह से उन्होंने महल वापस जाने का फैसला किया हो। रास्ते में होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। काफी देर हो चुकी है, हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। महल वापस चलते हैं। पाशा, आग बुझा दी गई है। क्या अंदर कोई नहीं था बेटा? धमाका खाली इमारत में हुआ था, इसलिए कोई जख्मी नहीं हुआ। अहमद पाशा, इस्माइल हक्की साहब अंदर नहीं थे क्या? वो वहाँ नहीं है पाशा, हम उन्हें नहीं ढूंढ सके। अल्लाह 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 अल्लाह। सिपाही यहाँ आओ। क्या अंदर मौजूद लोगों से राब्ता हुआ? नहीं पाशा। और मुहाफिजों से? वो सब बेहोश हो गए, हम यही जानते हैं। जनाब, टकसाल को घेर लिया गया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनसे कहो कि हमारे पास यरगमाली हैं और अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैंने हर चीज सोच रखी है, तुम फिक्र ना करो। रुको, गोली मत चलाना। हमारे पास यरगमाली है, अगर कोई हमला होता है तो हम उन सबको मार देंगे। पाशा, कुछ भी हो जाए आप मुहासरा जारी रखें। मैं जाकर सुल्तान मुअज्जम को सूरत हाल से आगाह करता हूँ।
फूफी जान यहाँ पर भी नहीं है, अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमें फौरन आपके बाबा से बात करनी होगी। आप बाबा को क्या बताएंगी? सब कुछ नाइमे, सब कुछ। जमीला सुल्तान को मसूल होने वाले खतूत, महमूद जलालुद्दीन साहब के जिंदा होने के बारे में उनका गुमान, और ये भी कि वो उनकी तलाश में निकल गई हैं। अगर बाबा को मालूम हुआ कि आप शुरू से सब कुछ जानती थी हमें मालूम है, हमें मालूम है। वो हमें फिर कभी मुआफ नहीं करेंगे। वो हक पर है। जब हमने पहली बार वो खतूत देखे, हमें आपके बाबा से जाकर बात करनी चाहिए थी। ये सब हमारी गलती है। वालिदा, आपने फूफी के बारे में सोचा? उन्होंने आपसे रोकर इल्तिजा की थी, आप उनकी मदद करना चाहती थी, रहम करना चाहा आपने, लेकिन हम नहीं कर सके नाइमे, नहीं कर सके। अगर जमीला सुल्तान को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकेंगे नाइमे। वो जिस भी मुश्किल में फंस गई है, आपके बाबा वो वाहिद शख्स हैं जो उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। सुल्तान मौज़म, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वहाँ जोरदार धमाका हुआ था, लेकिन पाशा, क्या अहमद पाशा और इस्माइल हक्की साहब जिंदा हैं? सुल्तान मौज़म, हमने धमाके वाली जगह पर लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है, लेकिन हमें अंदर कोई नहीं मिला, ना कोई लाश और ना ही जख्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुल्तान मौज़म, इस्माइल हक्की साहब और अहमद पाशा मौजूद नहीं थे। इसका क्या मतलब है पाशा? क्या वो वहाँ नहीं गए थे? उन्हें वहाँ जाते देखा गया था सुल्तान मौज़म। अतराफ में हिफाजत पर मामूर सिपाहियों ने उन्हें दाखिल होते हुए तो देखा था, लेकिन उन्हें बाहर आते नहीं देखा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा वो दोनों कहाँ गायब हो गए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो ज़ेरे जमीन चले गए हैं। अगर अहमद पाशा को पहले ही बम का एहसास हो गया होगा तो वो बच सकते हैं। उस इलाके में सुरंगें हैं। फौरी तौर पर ज़ेरे जमीन तलाश शुरू कीजिए। जैसा आपका हुक्म। फौरन पाशा। अगर आपने बम न देखा होता तो हम मर चुके होते। अल्लाहू अकबर। इस्माइल हक्की साहब, अगर हम इस मलबे को ना हटा सके तो हम यहीं मर जाएंगे। पाशा, क्या आप सुरंगों के बारे में जानते हैं? जैसे मैं पाया तख्त की गलियों को जानता हूं, वैसे ही इस जगह का अंदाजा है मुझे। लेकिन सुरंग तबाह होने की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है। ये किस किस्म का जाल है पाशा, किस किस्म का? कुछ समझ नहीं आ रहा है इस्माइल हक्की साहब। वो हमारे हर इक़दाम के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते थे कि हमें खुफिया तंजीम के साथ बातचीत करनी है। हम यहां से निकल भी जाएं तो तंजीम तक कैसे पहुंचेंगे? मैं नहीं जानता इस्माइल हक्की साहब, नहीं जानता। चलिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। सुल्तान मौज़म, क्या टकसाल के बारे में कोई खबर है? जी सुल्तान मौज़म, उन्होंने मुहाफिजों को बेहोश किया और अंदर दाखिल हो गए और लोगों को यरगमाल भी बना लिया है। अगर कोई हमला होता है तो उन्होंने यरगमालियों को मारने की धमकी दी है। सुल्तान मौज़म, हमने कल सरकारी मुलाजमीन से वादा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा।
आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं पाशा, ये उसी का रद्द अमल है। सुल्तान मौसम, सिपाही तैयार हैं, हम जब चाहे अंदर जा सकते हैं। वो यरगमालियों को मार सकते हैं पाशा, हम कोई गलती नहीं करेंगे। सुल्तान मौसम, हम नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। अगर हमने अपने वादे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया तो अफसरान जो पहले ही रेलवे के बारे में बेचैन हैं वो अपना एतमाद खो बैठेंगे। ये संगीन मामला है पाशा, अभी कार्रवाई शुरू न करें, उन्हें घेरे में रखें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हमें उस इलाके का नक्शा फराहम कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो। मैंने हर चीज का इंतजाम कर लिया है। कल जब अब्दुल हमीद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर सकेगा तो बगावत का आगाज हो जाएगा। अब्दुल हमीद को रेलवे के मंसूबे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। उन्होंने यह हरकत इसलिए की ताकि हम तनख्वाहों में इजाफा न कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका ताल्लुक भी रेलवे वाले मसले से है। बिल्कुल, वो जाहिर हुए बगैर बाहर नहीं आ सकते। पाशा, यहाँ एक पुरानी आबी गुजरगाह है, उनका मकसद इस आबी गुजरगाह से जाना है। हम शुरू कर रहे हैं। जब तक पुरानी आबी गुजरगाह न मिल जाए हमें खुदाई करनी है। ये ले, बाकी जो रकम और सोना है वो हम साथ ले जाएंगे, ठीक है? बादशाह, हम टकसाल के गिर्द खुदाई करेंगे। वो आबी गुजरगाह से जाना चाहेंगे लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कहां से आएंगे। इसी वजह से हम टकसाल के गिर्द दायरा खींचेंगे। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। इसमें कई दिन लग जाएंगे। जब वो जान जाएंगे कि आप कहाँ हैं तब आप क्या करेंगे? तमाम मंसूबाबंदी की गई है। जब हम यहाँ आए तो जुल्फुल इस्माइल पाशा, करासू, सबाहद्दीन और फियदा जो करेंगे वो हमारी राह हमवार करेगा। जालमन ने इस इकदाम से एक बड़ा खतरा मोल लिया है। उस जगह दाखिल होना खुदकुशी है। अब्दुल हमीद जालमन के आसाब पे छा गया है। जालमन अब्दुल हमीद के खिलाफ किए गए हर इक़दाम में हार गया है। जालमन के इस तरह के इक़दामात ये जाहिर करते हैं कि वो जज्बाती हो गए हैं और खुद पर से काबू खोते जा रहे हैं। मैक्टल, आप टकसाल जाएंगे, मालूमात हासिल करेंगे। क्या सुल्तान अब्दुल हमीद कोई नया इक़दाम कर रहा है? जालमन को वहां फंसने नहीं दे सकते। ठीक है। मुझे मैक्टल पर एतमाद नहीं। देखें, मैं अब्दुल हमीद से जाती नफरत की वजह से इस मामले में दाखिल हुआ। मैं ऐसे शख्स की फर्माबरदारी नहीं कर सकता जिसने मेरे बेटे का शिकार किया। मगर जालमन एक गैर मुल्की शख्स है। हाँ, जालमन गैर मुल्की है। अब्दुल हमीद के बाद रियासत को हम इनके सुपुर्द नहीं कर सकते। हमें इक़्तिदार संभालना है। ये वो खेल है जिसे हम जालमन से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वाह वाह वाह, हम तो अपने अंदर ही एक महाज खोल रहे हैं। करासू, इस्माइल पाशा ठीक कह रहे हैं। हम सब यहां पैदा हुए हैं, यानी इस सरजमीन पे। बेशक हम अब्दुल हमीद के मुखालिफ हैं, लेकिन ये जमीन हमारी अपनी ही है। सबाहद्दीन, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने नौजवानों के लिए बरतानिया से मदद की दरख्वास्त की थी। बिल्कुल, हमने उनसे मदद हासिल की थी, लेकिन साथ ही उनसे ये वादा भी लिया था कि अब्दुल हमीद के बाद इस रियासत की जिम्मेदारी नौजवान संभालेंगे। अब्दुल हमीद को खत्म करने के लिए हमें अजीम ताकतों की जरूरत है, और उन ताकतों का नुमाइंदा जालमन है।
उस्मानी बैंक पर छापे के दौरान आर्मीनी अराकीन ने कुछ आर्मीनी बाशिंदों को यरगमाल बनाकर उन पर हमला किया, लेकिन उस वक्त वो एक सियासी मामला था। बिल्कुल, लेकिन ये सियासी मामला नहीं है। हम अपने लोगों को उनके रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। सोच समझ के इक़दाम करने होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? बरतानवी, फ्रांसीसी, रूसी और जर्मन सफीरों को बुलाएं। हम उन्हें बताएंगे कि ये आम चोर और डाकू हैं तहसीन पाशा। हम उन लोगों को रोकेंगे जो उनकी हिफाजत के बारे में सोच रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान मौसम, ऐसा ही है। मैंने इस रियासत के खिलाफ दुश्मनी मोल ली। मैंने अब्दुल हमीद को अपना हदफ बना लिया। जालमन कौन है, बरतानवी कौन है, दौलतमंद कौन है, सरमायादार कौन है? ठीक है, हम क्या करेंगे? जालमन ने हमें कुछ अहकामात दिए हैं। हमें अफसरान और अवाम को मुश्तइल करना होगा। वैसे भी लोग पहले ही रेलवे के मंसूबे की वजह से बरहम हैं। अब्दुल हमीद वादे के मुताबिक तनख्वाहें और तहाइफ देने के काबिल नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम सब लोग जालमन के मंसूबे को जारी रखते हैं। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। बेदार सुल्तान आपके हुजूर पेश होना चाहती हैं। आने दें। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। सुल्ताना तशरीफ लाइए। आप मेरे साथ आइए। खुश आमदीद मलिका। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौज़म, हम नहीं जानते कि हम आपके सामने ये बात कैसे पेश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नायमे और जमीला सुल्तान के साथ तामगाह के इफ्तिताह में गए थे। वहां जमीला सुल्तान की तबीयत कुछ नासाज हो गई। वो आराम करने के लिए एक कमरे में जाना चाहती थी। जब हम वापसी के लिए उनके जागने का इंतजार कर रहे थे तो वो किसी को आगाह किए बगैर हवेली से बाहर चली गई। वो कहां चली गई? ये हम नहीं जानते। उन्होंने अपनी मुलाजमा को तंबीह की कि वो किसी को उनके जाने का ना बताए। वो हवेली वापस नहीं आई। जब काफी वक्त गुजर गया तो हम इस उम्मीद के साथ महल आ गए कि शायद वो यहाँ होंगी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। वो बोलने से कभी नहीं घबराती। वो साफ गो और ईमानदार हैं। वो झूठ नहीं बोलती। जमीला सुल्तान जो बराह रास्त लोगों पर तनकीद करती हैं, वो कोई खुफिया काम नहीं कर सकती। किसी को बताए बगैर जाने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी उनके पास। ठीक कहा सुल्तान मौसम। हम नहीं जानते कि वो कहां गई हैं, लेकिन ये जानते हैं कि क्यों गई हैं। अपने शौहर महमूद जलालुद्दीन से मिलने के लिए। महमूद, महमूद आप कहाँ हैं? महमूद, महमूद आप क्यों नहीं आए? महमूद। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। हमारी बहन जमीला सुल्तान अपनी विरासती हवेली से निकली और कहीं गायब हो गई। वो एक ख्वाब का ताक़ुब कर रही हैं। हमारे पास बस एक इत्तला है। उन्होंने कहा है कि वो 2 घंटों में वापस आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि वो जहां गई हैं वो मकाम 1 घंटे के फासले पे है। तमाम फौजियों और मुहाफिजों को आगाह करें।
1 घंटे के फासले पर मौजूद तमाम मकामात पे अच्छी तरह तलाश किया जाए उन्हें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हमारा यकीन करें, जब पहली मर्तबा इस बारे में हमें इल्म हुआ तो हम आपको बताने के लिए आ रहे थे, लेकिन जमीला सुल्तान के आंसुओं ने हमें रोक दिया था। वो चाहती थी कि हम उन्हें कुछ वक्त दें। वो उम्मीद कर रही थी कि उनके शौहर शायद जिंदा हैं और खुद पे लगे इल्जाम से जान छुड़ा लेंगे। फिर भी हमारे दिल को आराम नहीं आया। हमने इस मामले पर अब्दुल कादिर और नाइमे से भी मशवरा किया। अब्दुल कादिर ने सच की तह तक पहुंचने के लिए जमीला सुल्तान का ताकुब किया और उस शख्स को पकड़ा जिसने उन्हें वो खत लिखे थे। वो शख्स अब भी जिंदान में है सुल्तान मौज़म। हमारे ख्याल के मुताबिक जमीला सुल्तान ने ये मामला खत्म कर दिया था। हमने सोचा कि उन्होंने जान लिया होगा कि ये किसी गद्दार का खेल है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उस शख्स को सजा दी जाए। शायद हमें वहाँ शक करना चाहिए था। चूंकि हमने आपसे ये पोशीदा रखा, हम आपसे मुआफी मांगना चाहते हैं। हमें मुआफ कर दे, मुआफ कर दे सुल्तान मौसम। मुआफी मांगने के बजाय दुआ करें कि आपकी लापरवाही की कीमत जमीला सुल्तान को अपनी जिंदगी से न देनी पड़े। सुल्तान मौसम, जमीला सुल्तान के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। जी बेहतर सुल्तान मौसम। मदाम, जनाब मार्को आए हैं। मदाम बलावास्की। मार्को, हमने तवील अरसे से आपको नहीं देखा मेरे दोस्त। ये खुशाइन बात है कि हम एक दूसरे से मुबारक मकसद के वक्त मिल रहे हैं। ये अच्छा है ना? मुझे हैरत हुई कि जमीला सुल्तान की मौत में आपने मेरी मदद तलब की। मैं भी घबरा गया, लेकिन मैंने जब सुना कि मामले के अख्तिताम पर एक मुकद्दस अहद है तो मैंने आपका हुक्म पूरा किया। नहीं नहीं, हुक्म नहीं, दरख्वास्त है। आपने सब कुछ लिख तो दिया, मगर मैं आपसे ये सब खुद सुनना चाहती हूँ। सुनकर मेरे दिल को सुकून हासिल होगा। तो फिर आपके आदमियों ने उन्हें संभाल लिया है ना, और इस दुनिया में अब जमीला सुल्तान का कोई वजूद नहीं, हम ये कह सकते हैं ना? जंगल के जिस गड्ढे में जमीला सुल्तान गिरी हैं, वही उनकी कब्र होगी। वहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन है मादाम। आपको इतना यकीन कैसे है कि वो वहां से नहीं निकल सकती? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बहुत बेवकूफ भी। इतनी बेवकूफ कि मेरे काम में मेरी सलाहियतों को नजरअंदाज कर रही हो। नहीं, कभी मुझसे सवाल करने की कोशिश मत करना। आप बेफिक्र रहिए मादाम। यूं समझ लें कि जमीला सुल्तान जिंदा नहीं है। महमूद, अब हम क्या करें? आप कहाँ हैं महमूद? आप कहाँ हैं?
यहाँ से ताजा हवा अंदर आ रही है इस्माइल हक़ी साहब। कोई रास्ता होगा इंशाल्लाह। ये मुझे दे दे पाशा। लाइए। पाशा, क्या ये दीवार है? इस्माइल हक़ी साहब, हम इसे नहीं तोड़ सकते। ये क्या हो रहा है पाशा? इमारत गिर रही है। अब अंदर की ताजा हवा भी कम होती जा रही है। हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। पुप्पी जान, वो अपने दिल का दरवाजा बहुत मुश्किल से खोलती है। जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैं जमीला सुल्तान से बहुत खौफजदा थी। वो मुझसे दूर और बहुत सख्त पेश आती थी। वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों की शादी हो, लेकिन फिर वो आपको जान गई और अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए। वो आपको अपनी औलाद की तरह प्यार करती हैं। जी मैं जानती हूँ। बाजी, फूफी अभी तक क्यों नहीं आई? उन्होंने आज एक साथ किताब पढ़ने का कहा था। वो जल्द आ जाएंगे नूरुद्दीन। लेकिन काफी देर हो गई है, मौसम भी सर्द है। वो अचानक कहाँ चली गई? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? वो लंगर खाने गई हैं और आप जानते हैं कि वो वहाँ एक अहम काम से गई हैं। जी हमें मालूम है। क्या आप चाहेंगे कि हम एक साथ किताब पढ़ें? चलें ठीक है फिर। इजाजत दीजिए शहजादी। महमूद, सुल्ताना, सुल्ताना, जमीला सुल्तान, सुल्ताना हम आ गए हैं। देखो सुल्ताना, महमूद, सुल्ताना आप कहाँ हैं? हर तरफ अच्छी तरह देखो। सुल्ताना कहाँ है आप? तुम लोग उस तरफ जाकर देखो। सुल्ताना, चलो वहां जल्दी चलो जल्दी। सुल्ताना, महमूद, इंतजार नहीं करो। जमीला सुल्तान को अभी यहाँ से निकालते हैं। ताज़ियत कबूल करें चाचा। मेरी भी चाचा। भतीजों, मैं मारूंगा तुम्हें। जिस आदमी को मैंने फांसी दी वो मेरे लिए बस गंदगी का एक ढेर था। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप अफसुर्दा नजर आ रहे थे। हमें समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने जिया सामी की लाश ले ली है। किसने ली? पनायत के आदमियों ने जनाब। ठीक है, वो तदफीन कर देंगे उसकी। यानी कि कोई खबर है? नहीं जनाब, कोई खबर नहीं। वो हमारे लिए परेशानी का बाइस होगा। तुम ठीक कह रहे हो। सबको हिरासा किया है उसने। वो वाकई हमारे लिए परेशानी का बाइस है। यानी कि बदला लेने की कोशिश करेगा। वो बरसों बाद सामने आया है और आकर जिया सामी को बचाने की कोशिश की उसने। ये अपने माजी का बदला लेने के लिए किया उसने। कोजा महमद की मौत ने सबको डरा दिया है। वो बाजार में हमारे खिलाफ बात करते हैं। कोजा महमद फौत हो गया, लेकिन हमने जिया सामी को सबके सामने फांसी दी। भतीजो,
हम पाया तख्त को इन गुंडों के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम पुराने निजाम को बहाल करेंगे। जो भी जालिम होगा हम उसकी जान ले लेंगे। कोई इस कौम को कुचल नहीं सकता। सबसे पहले हम पनायत को शिकस्त देंगे, जो लोगों के लिए चीजों को मुश्किल बना रहा है, लोगों की हलाल और मेहनत की कमाई से हिस्सा ले रहा है। यकीनन उसे ये सारी शय यानिक से हासिल हो रही है। तो फिर हम कल सुबह इस पनायत से जाकर मिलेंगे तातार। वो यानिक की तरफ एक रास्ता होगा, हम पता लगाएंगे कि वो कहाँ है। ठीक है जनाब। जनाब, हमें लोगों का भी ख्याल रखना होगा। तो फिर कल से बाजार में हाजिर रहो तुम लोग। अगर कोई उनसे रकम लेने की कोशिश करे तो छोड़ना मत उसे। ठीक है चाचा। यानिक ने हमें खलील खालिद के सामने डाल दिया, लेकिन वो खुद यहां नहीं है। कुछ मत कहो, कोई सुन सकता है। और वैसे भी यानिक को मलामत करना पसंद नहीं। वो कहां से सुनेगा? जिया सामी की लाश तक नहीं देखी उसने। खलील खालिद हमें भी नहीं छोड़ेगा। खलील खालिद कहता है कि वो पाए तख्त में पुराने निजाम को वापस लाएगा। आपकी दुकानें खतरे में हैं। उस शख्स ने जिया सामी को सबके सामने फांसी दी और उसने उसे तुमसे लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं खुद वहां होता तो वो जिंदा होता। इसके अलावा यानिक को भी उसका हिस्सा दिया जाता है। उसे भी हिफाजत करना होगी। मादाम, अब चंबरली ताश हवेली तो जनाब मेहमद के पास होगी, है ना? हाँ, और फिर ये गुल जमाल की होगी। वैसे इससे पहले भी जब जमीला सुल्तान अपने शौहर के लिए तरस रही थी, हम आराम आराम से सुरंग खोद रहे थे। मदाम, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या हो गया है? जमीला सुल्तान को सुल्तानिया मौजम के मुहाफिजों ने बचा लिया है। वो उन्हें रात में ही महल ले आए थे। क्या? उस औरत को तो मर जाना था, वो जिंदा कैसे है अब तक? कैसे तलाश कर सकते हैं वो उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम मदाम। मादाम, ये भी तो हो सकता है कि अब्दुल हमीद ने जमीला सुल्तान का ताकुब करवाया हो। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो वो उन्हें पहले ही मिल जाती। ये वाकई हैरत अंगेज है। ये मामला समझ से बालातर है। अल्लाह का शुक्र है जमीला सुल्तान, आप बाहिफाजत हम तक पहुंच गईं। शुक्र है, बहुत शुक्र है। हमें लगा था कि सब खत्म हो गया। शायद यही अंजाम है। हमारी जिंदगी का इख्तिताम इस तरह हो रहा है। बाबा जान को एक खत मौसूल हुआ जिसमें आपका पता लिखा था। अगर वो खत मौसूल ना होता तो हम आपको ढूंढ ना पाते। लेकिन उस खत पर कोई नाम मौजूद नहीं था। कौन भेज सकता है? क्या आपको कुछ अंदाजा है? हम नहीं जानते। जमीला सुल्तान। सुल्तान मौसम, जब हमने सुना कि आप जाग गई हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते थे। हमें नहीं मालूम कि हम गहरी नींद में हैं या जाग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। हमने कल ही महमूद जलालुद्दीन को खोया है। हम बहुत थक गए हैं। आप बात कीजिए, हम चलते हैं। मलिका बीदार के मुताबिक
आप अपने मरहूम शौहर की तलाश की उम्मीद में हवेली से बाहर गई थीं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, कुछ अरसे पहले महमूद जलालुद्दीन ने हमसे राब्ता किया था। उन्होंने हमें खुतूत भेजे और तहाइफ भेजे। अब्दुल कादिर ने उस शख्स को तलाश किया और उसे जिंदान में डाल दिया। उसने मरहूम महमूद जलालुद्दीन साहब का नाम इस्तेमाल करके आपसे रकम हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें एक और खत मौसूल हुआ। वो खत आपको कैसे मौसूल हुआ? तंजीम के दफ्तर के जरिए। एक सुबह मदाम ब्लवास्की ने उसे दरवाजे पे पाया। उन्होंने वो हमें दे दिया। सुल्तान मौसम, हम उनके बहुत मशकूर हैं। उन्होंने हमसे दोस्ती की, हमारी परेशानियों को सुना। उन खुतूत ने हमें उम्मीद दिलाई बहुत। हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमारे शौहर जिंदा हैं। तो आप यकीन करने चली गईं। तामगा की इफ्तिताह की तकरीब में एक शख्स ने हमारे हाथ में पैगाम थमाया। उसमें लिखा था कि वो हमें महमूद जलालुद्दीन के पास ले जाएगा। आपने उस शख्स पर भरोसा किया और किसी को बताए बगैर बाहर चली गईं। आपने खुद को किस खतरे में डाल दिया था कि आप जानती हैं? यकीनन हमने खतरा मोल लिया। हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते थे। तो क्या आप हकीकत तक पहुंच गईं? हो सकता है कि शायद महमूद जलालुद्दीन के दुश्मन ने हमारे लिए जाल बिछाया हो, क्योंकि वो आपके सामने खुद पर लगे इल्जामात गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जिन लोगों ने महमूद जलालुद्दीन पे बहतान लगाया वो नहीं चाहते कि हम उनसे मिले, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो। हम नहीं जानते। जमीला सुल्तान, आप इस वक्त बहुत बीमार और थकी हुई हैं। आराम कीजिए। किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। शुक्रिया सुल्तान मौसम। तो आपने उन्हें कैसे तलाश किया? मत पूछिए। सुल्तान मौज़म को भेजे गए एक खत की बदौलत हम जमीला सुल्तान को तलाश करने में कामयाब हो गए। जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक अंदर से बहुत बदबू आ रही है। वो सोना पिघला रहे हैं। तसव्वुर करें कि अवाम वहाँ पर एहतजाज के तौर पर पहुँच जाए। इस तरह अब्दुल हमीद का खजाना भी खाली हो जाएगा और हम इसी अफरा तफरी में बाकी लोगों के साथ जालमन को भी बचा लेंगे। वो खुतूत दफ्तर में किसको मिला करते थे? रूसी सफीर की अहलिया अन्ना खातून को। एक खत मुझे भी मिला था। उन्होंने दरवाजे के नीचे से उसे सरका दिया।